हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे चैनल दीपा की बंदेली लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 10:30 और हम पहुंच गए हैं स्कूल और बच्चे भी आ गए हैं। तो अब हम सबसे पहले प्रेयर कराएंगे। प्रेयर के बाद बच्चों को क्लासरूम में भिजा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे और अपने अपने रूमों में जा रहे थे दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है दोस्तों, और यहाँ पर बच्चे तो हमारे यहाँ सारे ही आ जाते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल में बहुत मज़ा आता है। मतलब अब बोर नहीं होते हैं तो बच्चे तो सारे ही आ जाते हैं। और अभी काफ़ी बारिश हो रही है दोस्तों, तो जगह जगह कीचड़ भी है। तो हम सबसे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। अटेंडेंस बोला करो राखी। एस दीदी बोलो राखी। एस दीदी बोलो। एस बोलो। एस दीदी क्यों? एस दीदी वेरी गुड। लकी एस दीदी क्या है? कौन सा डे है आज? क्या करी सुबह बीच में बात मत करो, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। वैष्णवी चंद्रमणि राजवीर वैष्णवी चंद्रमणि संस्कार रक्षा खुशी मंगल बंसिका दीपाली सृष्टि महक आदम। कैसा बना खाना? तो इसके बाद दोस्तों हम मिल रहे हैं आपको दोपहर के 1:30 बजे, और 1:30 बजे आ जाता है हमारे स्कूल में लंच। तो ये देखिए लंच वगैरह हमने बच्चों का करा दिया था। और लंच कराने के बाद दोस्तों आज हमें जाना है मीटिंग में बहुत ही जल्दी 2 बजे लगभग। तो हम पहुँच गए मीटिंग में। आप सभी का पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो स्कूल से संबंधित एसडीएम साहब हमारी मीटिंग ले रहे थे और हम लोग बिल्कुल समय से 3 बजे पहुंच गए थे मीटिंग हॉल में। और मीटिंग हॉल में हमारी सभी फ्रेंड्स मिल गई थी और लगभग 5 बजे फ्री हो गए थे मीटिंग से। तो यहाँ पर सारी फ्रेंड्स आज हमें मिल चुकी हैं, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर। फिर दोस्तों घर आ गए थे। घर आकर जाना था हमें अपने मायके, और मायके हमें वर्षा को भी लेके आएंगे। और हमारे बुंदेलखंड में एक रस्म और होती है जो आषाढ़ महीने में निभाई जाती है, उसे कहते हैं मड़वा बहुरना। तो जो बुंदेलखंड के होंगे लोग वो जानते होंगे। तो लड़का वाले जाते हैं दोस्तों लड़की वाले के यहाँ, तो हम लड़की वाले भी हैं लड़का वाले भी। एक तरफ से हमारी
बहन की लड़की लगती है वर्षा, दूसरी तरफ बहू। तो यहीं से शादी हुई थी वर्षा की, हमारे गांव, हमारे मायके सेमरा से। तो उसको लेकर जाएंगे। और ये शिवम है वर्षा का भाई, बहुत ही शर्माता है वीडियो में आने में, तो काफ़ी शर्मा रहा था। और ये हमारी छोटी बहन चाचा की लड़की नेहा है। तो यहाँ पर खाना की तैयारी हो गई है। हमारे ससुराल से हमारे भाई साहब जेठ जी वगैरह आए हुए हैं, देवर हैं, ससुर जी हैं, फूफा ससुर जी, और मतलब 7 से 8 जन आए हुए थे मड़वा बहूरने के लिए। तो हम भी आ गए थे साथ में। हमने सोचा कि चलो इस बहाने हम ही वहाँ आएंगे, काफ़ी दिन से नहीं गए थे। तो ये रस्म हो रही है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर मंडप डला हुआ था वर्षा का शादी का, यहीं से तेल मंडप का कार्यक्रम हुआ था। तो जहाँ से तेल मंडप का कार्यक्रम होता है, ये खाम बोलते हैं हमारे यहाँ, लकड़ी का जो बना है, तो उसको यही पूजा की जाती है आषाढ़ में। तो ये आखिरी रस्म होती है शादी की। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, हमारे चाचा का घर है जो अभी बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से। और बहुत तेज़ दोस्तों बारिश भी यहाँ पर होने लगी थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। बारिश का तो मौसम ही है, और बादल भी काफ़ी हो रहे थे। तो जो हमारे भाई साहब हैं, जेठ जी हैं, और हमारी दीदी के भैया हैं, मतलब हमारे भैया भी लगे, तो वो इस रस्म को निभा रहे हैं। ये देखिए छाता लगाकर। तो इस तरीके से हमारे बुंदेलखंड में कुछ रस्में होती हैं। जो बुंदेलखंड से जुड़े होंगे लोग और बुंदेलखंड में रहते होंगे, वो इन सभी रस्मों से परिचित होंगे। तो यहाँ पर खाम की पूजा की जाती है और उसको फिर हिला दिया जाता है। तो ये मड़वा बहुना कहते हैं। तो इसीलिए आए थे, और वर्षा भी यहीं थी, तो वर्षा को लेके जाना था, मतलब बीना, तो उसको भी लेके जाएंगे अभी शाम को। और ये रस्म भी हो जाएगी। हमारे पापा खड़े हैं तो बताते जा रहे हैं कि क्या कैसा करना है। और 8 से 10 लोग थे हमारे यहाँ से, हमारे ससुराल से। उन सब की खाना की तैयारी भी हमारे चाचा के यहाँ हो गई थी। और अभी दोस्तों हमारे यहाँ कुछ ये घर का पलस्तर वगैरह का काम चल रहा है। तो सब जगह फैला फैला लग रहा है, लेकिन हमें काफ़ी दिन हो गए थे आए हुए, तो हमने सोचा कि चलो हो आएंगे और ये रस्म भी हो जाएगी। तो ये हमारे बड़े वाले जेठ जी हैं जो अभी पूजा कर रहे हैं। और इस साइड मेरे पापा भी खड़े हैं, चाचा भी खड़े हैं, और भैया भी खड़े हैं। और ये है वर्षा का भाई शिवम, जो टीका लगा रहा है भाई साहब को। तो जो पूजा करते हैं उनको कपड़े दिए जाते हैं और टॉवल वगैरह, मतलब इस तरीके से सम्मान किया जाता है। तो दोस्तों इस छोटी छोटी रस्में होती हैं, शादी के बाद भी चलती रहती हैं लगभग साल भर तक। तो इस प्रकार से होती हैं और निभानी पड़ती हैं सभी लोगों की। हमें तो रस्म निभाना और दिखाना बहुत अच्छा लगता है। क्या दोस्तों आप लोगों की इस तरीके से रस्म निभाना अच्छा लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और क्या आपके यहाँ भी यह रस्म होती है तो हमें आप ज़रूर बताएं। और फिर उसके बाद दोस्तों हम आ गए थे घर, मतलब चाचा के यहाँ। सबको खाना बना हुआ था, तो हम लगा देते हैं अब थाली। और हमारे भाई साहब लोग और फूफा जी हैं और हमारे भांजे हैं और ऋषि है, बिट्टू है, बहुत सारे लोग हैं। तो सबके लिए खाना यहाँ गर्मा गर्म तैयार हो गया था पहले से ही। भाभी लोगों ने, चाची ने, मम्मी ने, और वर्षा खुद आ गई थी तो उसने तैयार कर लिया था खाना। बहुत टेस्टी खाना बना हुआ था। तो सब्जी, पूड़ी है, बूंदी है, मिठाई है। और हमारे बुंदेलखंड में तो दोस्तों बूंदी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब भी शादी वगैरह होते हैं तो बूंदी बहुत बड़े शौक से बनाई जाती है। मतलब बूंदी बिना खाना, जो पत्तल जो थाली रहती है वो अधूरी लगती है। तो ये बनाई हुई है पनीर की सब्जी और सूखी आलू की सब्जी है, रसगुल्ले हैं, बूंदी है, बर्फ़ी है, ये सब। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। बूंदी आपके यहाँ बनाई जाती है क्या दोस्तों? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और छोटे बड़े कार्यक्रमों में हमारे यहाँ बूंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो वहाँ पर अर्चना और वर्षा बना रही थी पूरियाँ।
तो आप भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिएगा। और वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, मतलब बारिश का मौसम है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से खाना की तैयारी चल रही थी और सभी लोग लगे हुए थे तैयारियों में, घर के लोग थे। और ये रितु, वर्षा की बहन, तो वो भी बहुत काम करती है और यहाँ पर आ गई थी बलुआ के लिए कुछ हमारे मोहल्ले से महिलाएं। और हमारे यहाँ जब भी कोई नए मेहमान समधी वगैरह आते हैं तो गारी गीत होते हैं, तो वही हो रहे थे यहाँ पर। हमारी चाची है, मम्मी है और मोहल्ले की चाची लोग भी हैं यहाँ पर। तो अभी हम आपको सुनाएंगे ओरिजिनल वॉइस में कि किस तरह से हमारे बुंदेलखंड में गारी गीत गाए जाते हैं और हंसी मजाक वाले गीत होते हैं दोस्तों। समधी कुछ मतलब मजाक वाले गीत होते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में। तो हम आपको ओरिजिनल वॉइस का आनंद लेने के लिए अभी सुनाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर थाली लग चुकी थी और सभी लोग खा रहे थे खाना। और सामने हमारे चाचा बैठे हुए हैं और पापा जी हैं और हमारे फूफा ससुर जी हैं और हमारे भाई साहब हैं और हमारी बड़ी दीदी के भैया हैं और यहाँ पर बिट्टू है और ऋषि भी है। तो सब लोग खाना खाने लगे हैं और अभी 5-6 जन और रह गए थे खाना के लिए, तो वो भी खाएंगे। तो ओरिजिनल वॉइस में आप इसका गारी गीत का आनंद लीजिए। हेलो गाइस, बना ले सोम भैया तो दोस्तों यहाँ पर सबका खाना पीना हो गया था, हमारा भी हो गया था और अब है दोस्तों हमारे जाने की तैयारी। तो ये हमारे छोटे चाचा की मतलब मेरी
कजन सिस्टर नेहा और उसकी गुड़िया ये सुमन है। और ये हमारी बहू रानी भी तैयार हो गई हैं जाने के लिए वर्षा, तो इनको भी हम लेकर ही जाएंगे। और काफ़ी खुश रहती है, हंसती रहती है, मतलब अच्छा नेचर है वर्षा का। तो यहाँ पर रेडी हो गई थी, वहाँ हम दोनों सास बहू है। यहाँ पर मौसी बेनौतिया, मतलब ये हमारी दीदी की लड़की लगती है, तो मौसी बेनौतिया का नाता है, तो दोनों ही रिश्ते निभाने हैं हमें। आप बताएं कमेंट्स में कि हम दोस्तों कौन सा रिश्ता निभाएं। और ये है हमारी मम्मी। तो यहाँ पर हमें हल्दी का टीका लग चुका है और सभी हो गए हैं रेडी जाने के लिए। और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही है। और यहाँ चाची सबको टीका कर रही हैं, मम्मी भी कर रही हैं, मतलब सबको हम लोगों की बधाई हो रही है, वर्षा की और मेरी। और बाकी सब लोग यहीं रुके। ये हमारे चाचा की बहू है अर्चना, बहुत काम करती है, अब भी खाना बना के निकली हुई है, तो सबके पैर पड़ रही है। और बाहर निकलने में तो दोस्तों बिल्कुल हम लोग गीले हो गए थे और रात भी हो चुकी थी। रात के बज गए थे 7:30 करीब बज गए होंगे। और यहाँ लाइट देखिए कैमरे में कैसी दिखाई दे रही है। और बिना छाता के तो बाहर निकल ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर भी मम्मी लोग हम लोगों के साथ आ गई थी। और ये हमारे पापा हैं, हमारे फूफा ससुर जी का टीका कर रहे हैं, मतलब समधी हैं। और बाकी लोग निकल चुके थे, सिर्फ हम 4-5 लोग ही रह गए थे जाने के लिए, क्योंकि बारिश तेज शुरू हो गई थी, तो इसलिए। और हमारे चाचा वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो इसके साथ दोस्तों दोस्तों आज का आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आ गया हो तो लाइक कर दें प्लीज़ और कमेंट्स करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बुंदेली रीति रिवाजों से भरे वीडियो देखना चाहते हैं, दोस्तों हम हैं बुंदेलखंड से, तो बुंदेली रीति रिवाजों से जुड़े वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट्स करें। और आप कहाँ से हैं और बुंदेलखंड से हैं तो बुंदेलखंड के कौन से क्षेत्र से हैं, और आप इन रस्मों के बारे में जानते हैं कि नहीं, ये हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी भाभी, चाची, मम्मी लोग खड़ी हुई हैं छाता लेकर हम लोगों की बधाई के लिए, और गाना भी, गीत भी गाए जा रही हैं। तो इस प्रकार से रहा आज का हमारा दिन। और इसके साथ ही आज का वीडियो हम दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो का वेट करिएगा। इसके बाद हम लोग लगभग 9 से 9, साढ़े 9 बजे पहुंच चुके थे अपने घर। तो इन सभी को हम लोगों ने कर दिया है बाय बाय, टाटा। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।